पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, भीषण गर्मी के चलते स्कूलों का समय बदला। सुबह 7:30 से 12:30 तक खुले रहेंगे कक्षा 8 तक के विद्यालय। और बात होगी 28 जून को चलेगा पल्स पोलियो अभियान। डीएम ने हर बच्चे को पोलियो की खुराक दिलाने की अपील। फिर बात करेंगे 19 जुलाई को प्रयागराज आएंगे राहुल गांधी। छात्र संवाद कार्यक्रम गूंज में होंगे शामिल। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे 28 जून को हाथरस दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 486 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में अनोखा प्रदर्शन। हिंदू महासभा ने मानसिक आरोग्यशाला पहुंचाया सांकेतिक पुतला। 57 नवनियुक्त बीडीओ ने योजनाओं का किया अध्ययन। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का लिया प्रशिक्षण। बिजली संकट को लेकर किसानों का प्रदर्शन। ओवरलोड से सिंचाई प्रभावित, निर्बाध आपूर्ति की मांग। दधीच कुंड विकास के लिए हटेगा अतिक्रमण। प्रशासन ने परिक्रमा मार्ग निर्माण की तैयारी की शुरू। भीषण गर्मी में शहर की बिजली व्यवस्था बेपटरी। कटौती और लो वोल्टेज से लोग परेशान। पल्स पोलियो अभियान के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार। 7,33,000 बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। योगी का विपक्ष पर तीखा हमला। जेवर को विकास और निवेश का बताया प्रतीक। चर्चित दूल्हा हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे मुकेश साहनी। नजरबंद किए जाने का लगाया आरोप। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी समाधान दिवस पर डीएम द्वारा सुनी गई फरियादियों की समस्याओं से। सीतापुर में आमजन की शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से थाना समाधान दिवस पर डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार, एसपी अंकुर अग्रवाल ने संयुक्त रूप से थाना महमूदाबाद में फरियादियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। भूमि विवादों में संयुक्त टीम बनाकर निष्पक्ष जांच कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। इस दौरान एसडीएम महमूदाबाद, सीओ महमूदाबाद सहित पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर में राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता और सरकारी हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने बड़ी मालियत के लेखपत्रों के अंतर्गत अंतरित संपत्तियों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने तहसील महमूदाबाद के ग्राम बेहटा छावनी तथा महमूदाबाद नगर क्षेत्र का सीतापुर के सहायक महानिरीक्षक निबंधन की उपस्थिति में सत्यापन किया। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व एवं निबंधन कार्य पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए। उन्होंने कहा, अनियमितता मिलने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सीतापुर में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और तेज धूप को देखते हुए डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने नया आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक जनपद के प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के सभी परिषदीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त सीबीएसई, आईसीएसई अन्य बोर्ड के विद्यालय अग्रिम आदेश तक सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे। बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों और विद्यालय प्रबंधनों को आदेश दिया है कि 100% पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने जनपद वासियों से 28 जून को आयोजित पल्स पोलियो अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा, भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन पड़ोसी देशों में अभी भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में 0 से 5 साल तक के प्रत्येक बच्चे को नजदीकी पोलियो बूथ पर ले जाकर पोलियो रोधी खुराक अवश्य पिलाएं। यदि कोई बच्चा बूथ पर न पहुंच सके तो घर घर आने वाली स्वास्थ्य टीमों से दवा जरूर दिलाएं। डीएम ने अफवाहों से बचने और एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा संदेश को सफल बनाने का आह्वान किया।
सीतापुर में जिला सूचना कार्यालय परिसर में श्रद्धा, सेवा और सामाजिक सद्भाव का संदेश हुआ। विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला सूचना अधिकारी विपिन कुमार ने हनुमान जी की प्रतिमा पर पूजन अर्चन के साथ किया। भंडारे में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार बंधु तथा बड़ी संख्या में आमजन ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजकों ने कहा, ऐसे आयोजन समाज में प्रेम, भाईचारे, सेवा भावना और सामाजिक एकता को मजबूत करने का कार्य करते हैं। इस मौके पर सूचना विभाग के कर्मचारी अभिषेक मिश्रा, प्रिंस सक्सेना, कुलदीप कुमार, आदर्श तिवारी, अनिकेत मौर्य मौजूद रहे। सीतापुर तहसील सभागार में शहर के अस्पताल, व्यापार मंडल, होटल और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों के साथ सुरक्षा मानकों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में अग्निकांड की रोकथाम, विद्युत सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने सभी संस्थानों से फायर सेफ्टी उपकरण, आपातकालीन निकास, विद्युत सुरक्षा मानकों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा। बैठक में एसडीएम सदर जनार्दन, सीओ सिटी कपूर कुमार, अग्निशमन विभाग, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तथा विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। भीषण गर्मी के बीच सीतापुर के रामकोट क्षेत्र में मानव सेवा की अनूठी मिसाल देखने को मिली। ज्येष्ठ माह के पावन मौके पर रायपुर, रामकोट, दामोदरपुर में राहगीरों को ठंडा शरबत पिलाकर गर्मी से राहत पहुंचाई गई। रायपुर स्थित आर्यावर्त बैंक के सामने न्यू सैनिक मार्केट की ओर से हरेराम फौजी ने शरबत वितरण कराया, जबकि दामोदरपुर में उत्तम कुमार के नेतृत्व में सेवा कार्यक्रम आयोजित हुआ। राहगीर, वाहन चालक और श्रद्धालुओं ने शरबत पीकर राहत महसूस की। आयोजकों ने कहा, ज्येष्ठ माह में जल सेवा सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है और इसी भावना से हर साल यह सेवा कार्य किया जाता है। महर्षि दधीच की पावन तपोभूमि मिश्रिक तीर्थ में श्रद्धालुओं को भीषण गर्मी के बीच ठंडे पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। तीर्थ परिसर में लगाया गया वाटर कूलर पिछले लगभग 1 साल से खराब पड़ा है, जिससे दूर दराज से आने वाले यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों को कहना है कि नगर पालिका संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत और फोन के माध्यम से समस्या बताई गई, लेकिन अभी तक मरम्मत नहीं कराई गई है। क्षेत्रवासियों और श्रद्धालुओं ने प्रशासन से मांग की है कि जनहित को देखते हुए खराब पड़े वाटर कूलर को तत्काल ठीक कराया जाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 19 जुलाई को प्रयागराज पहुंचकर प्रतियोगी छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम गूंज में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता के अनुसार इस कार्यक्रम में लाखों छात्रों के शामिल होने की संभावना है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कई वरिष्ठ नेता और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्वी जोन प्रभारी राजेश तिवारी ने बताया, प्रयागराज शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, इसलिए कार्यक्रम के लिए चुना गया है। कांग्रेस इस अभियान के जरिए पेपर लीक और छात्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएगी। सनातन धर्म पर कथित टिप्पणी के विरोध में आगरा हिंदू महासभा ने अनोखा प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के सांकेतिक पुतले के हाथ पैर बांधकर मानसिक आरोग्यशाला पहुंचाया और ओपीडी में प्रतीकात्मक पर्चा कटवाकर विरोध दर्ज कराया। महिला कार्यकर्ताओं ने चप्पल दिखाकर और पुतले को चप्पलों से पीटकर आक्रोश जताया। संगठन की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर, निशा ठाकुर, नितेश भारद्वाज समेत कई पदाधिकारी प्रदर्शन में शामिल रहे। हिंदू महासभा के अवतार सिंह गिल ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इलाज का पूरा खर्चा संगठन उठाने को तैयार है। सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष पूरन लाल लोधी के शनिवार को सीतापुर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। निवर्तमान जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा के केशव ग्रीन सिटी स्थित आवास पर फूलमालाओं व स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। पूरन लाल लोधी ने कहा, पद आते जाते रहते हैं, लेकिन संगठन सर्वोपरि है। प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी का सच्चा सैनिक है। इस मौके पर अजय विश्वकर्मा, जितेंद्र मेहरोत्रा, विष्णु मौर्य, महेश वर्मा, निर्मल शुक्ला, अनूप विश्वकर्मा, अंकुल तिवारी, राजेश यादव, अजय मिश्रा, दया सत्य प्रकाश अवस्थी, उत्तम पांडे, हीरालाल मिश्रा, अनूप पांडे, राजा श्रीवास्तव, अरविंद यादव और विशाल विश्वकर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर में ग्राम्य विकास विभाग के 2024 बैच के 57 नवनियुक्त खंड विकास अधिकारियों ने प्रशिक्षण के तहत सीतापुर में सरकारी योजनाओं का स्थलीय अध्ययन किया। टीम ने मिश्रिक ब्लॉक, अमृत सरोवर, गौशाला, मनरेगा पार्क, ग्राम पंचायत, मोहकमपुर तथा न्यायाधीश क्षेत्र का भ्रमण कर योजनाओं की प्रगति देखी। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने प्रशिक्षुओं को गरीबों तक योजनाओं का लाभ ईमानदारी से पहुंचाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर राजकिशोर, डॉक्टर RS यादव, चंदन देव, संतोष गुप्ता, अनिल चौधरी, सुशांत, रवि प्रताप, राम स्नेहिल, अरुण कुमार, शिवजीत तथा अमित चतुर्वेदी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में उल्जापुर के निकट झरेखापुर विद्युत उपकेंद्र का लगभग 150 किसानों ने बिजली संकट के विरोध में प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है, ओवरलोड के कारण पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही, जिससे धान की रोपाई, गन्ने की सिंचाई प्रभावित हो रही है।
5 MVA ट्रांसफार्मर पर क्षमता से अधिक लोड होने से MCB बार बार ट्रिप कर रही। रिखौना और ढोलाई फीडर के करीब 500 किसानों को नियमित आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। किसानों ने तीनों फीडरों का लोड संतुलित कर निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने की मांग करते हुए बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मिश्रिक में महर्ष दधीच की तपोस्थली स्थित दधीच कुंड के विकास को लेकर प्रशासन ने अतिक्रमण चिन्हांकन अभियान तेज कर दिया है। SDM अभिनव कुमार यादव के नेतृत्व में टीम ने तीर्थ परिक्रमा मार्ग आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण कर अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए। उन्होंने बताया दधीच कुंड के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा परिक्रमा मार्ग विकसित किया जाएगा। विकास कार्य रविवार से शुरू होगा। पूर्व सूचना के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के विरुद्ध JCB से कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान नायब तहसीलदार लेखपाल अजय पांडे, कानून गो सहित राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। खैराबाद में 100 वर्ष से अधिक पुरानी परंपरा और कौमी एकता की मिसाल माने जाने वाले ऐतिहासिक 52 डंडे के ताजिया का जुलूस शनिवार को श्रद्धा और गमगीन माहौल में निकाला गया। ताजिए के दर्शन के लिए देश भर से जायरीन पहुंचे। 52 डंडा ताजिया कमेटी के सदर जावेद मुस्तफा खान ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी 300 निर्धनों को कंबल वितरित किए गए हैं। देर शाम पुलिस सुरक्षा के बीच ताजिया करबला में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इस दौरान इमरान सिद्दीकी, कारी इस्लाम, नोमान सिद्दीकी, शुएब मियां, फुरकान, वहीदा आजमी, एजाज खान, नदीम हसन खान, नदीम आलम, तहजीब आलम, आमिर रिजवी, वाहिद हुसैन, फरीद बेग, एहतिशाम बेग, अभिषेक गुप्ता, प्रेम शंकर गुप्ता, थाना अध्यक्ष अनिल सिंह सहित बड़ी संख्या में जायरीन और पुलिस बल मौजूद रहा। सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष एवं मिश्रिक सांसद अशोक रावत ने शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधिवत पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कन्नौजिया ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण के बाद उन्हें दायित्व सौंपा। पदभार ग्रहण करते हुए अशोक रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प के साथ 2027 में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित कर भाजपा को पुनः प्रचंड विजय दिलाई जाएगी। इस मौके पर प्रदेश भर के पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष और मोर्चा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर में भारतीय किसान मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कुमार राजवंशी ने लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड 4 के अधिशासी अभियंता को पत्र भेजकर सियाराम कंस्ट्रक्शन पर बड़ा गांव मितौली मार्ग से सेमरावा नहर होते हुए पानपुर संपर्क मार्ग के विशेष मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य में अनियमितता का आरोप लगाया। उनका कहना है टेंडर के अनुसार कार्य हॉट मिक्स प्लांट से होना था, लेकिन मैनुअल तरीके से कराया जा रहा है। उन्होंने भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए 3 दिन में मानक के अनुसार कार्य कराने की मांग की है, अन्यथा 29 जून से कार्यस्थल पर अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी है। पुराना सीतापुर के सिटी स्टेशन पावर हाउस की बिजली व्यवस्था लगातार बदहाल बनी हुई है। शुक्रवार रात से क्षेत्र में घंटों बिजली गुल रहने और लो वोल्टेज की समस्या से लोग परेशान हैं। देर रात बड़ी संख्या में उपभोक्ता शिकायत लेकर पावर हाउस पहुंचे। पटिया निवासी जैद ने बताया कई दिनों से बार बार फेस खराब हो रहा और अस्थायी मरम्मत के बाद भी समस्या दोबारा खड़ी हो जाती है। उपभोक्ताओं का आरोप है पावर हाउस का सरकारी नंबर नहीं उठता है। इंडिया ने जब अधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण और TG2 अमरिंद से संपर्क का प्रयास किया तो फोन नहीं उठा। वहीं SDO हिमांशु पटेल का हमेशा की तरह CUG नंबर बंद आया। क्षेत्रवासियों ने बिजली व्यवस्था तत्काल दुरुस्त करने की मांग की है। कसमंडा में ज्येष्ठ मास के शनिवार को कसमंडा क्षेत्र में महाबली हनुमान जी के भक्तों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों पर संगीत में सुंदरकांड पाठ, हवन, पूजन, कन्या भोज, विशाल भंडारे का आयोजन किया। ग्राम नेवादा में पूरेन सिंह चौहान, पतारा कला में मेहुल यादव के नेतृत्व में पूरी सब्जी, छोला चावल, बूंदी का प्रसाद वितरित किया गया। आयोजन में क्षेत्रीय विधायक निर्मल वर्मा, पिंटू सिंह, शिवमोहन यादव, धीरज सिंह, मोहम्मद हासिम, मनोज यादव, कल्लू सिंह, सुशील कुमार, भार्गव, शैलेंद्र सिंह, शैलेंद्र यादव, सोनू, उमेश सिंह, नीरज भदौरिया, छोटू यादव, अनिल यादव और कन्हैया यादव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। प्रचंड गर्मी के बीच सीतापुर शहर में लगातार हो रही बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। लालबाग सिविल लाइन, रामलीला मैदान, भवानीपुर, कजियारा, श्यामनाथ और दुर्गापुरवा समेत कई फीडरों में घंटों बिजली गुल रहने से आमजन परेशान है। भीषण उमस के कारण बच्चे, बुजुर्ग और मरीज सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। बिजली न रहने से पानी का संकट भी गहरा गया है, क्योंकि अधिकांश घरों में मोटर नहीं चल पा रही। स्थानीय लोगों का आरोप है हर साल गर्मी शुरू होने से पहले जर्जर तारों और उपकरणों की मरम्मत के दावे किए जाते हैं,
लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस तैयारी नहीं होती है। शिकायत करने पर पावर हाउस का सरकारी फोन अक्सर उठता नहीं है और यदि उठ भी जाए तो केवल कर्मचारी भेज रहे हैं कहकर औपचारिकता निभा दी जाती है। लोगों का कहना है बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा पूरे शहर के उपभोक्ताओं को भोगना पड़ता है। सीतापुर में जिला खेल कार्यालय स्थित बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित 2 दिवसीय यूपी 34 बैडमिंटन प्रीमियर लीग 2026 का उद्घाटन अपर जिला अधिकारी न्यायिक खालिद अंजुम, प्रतियोगिता के ब्रांड एम्बेसडर सागर गुप्ता ने किया। अंडर 13 बालक एकल में मोहम्मद जैद, बालिका एकल में कल्पी तथा अंडर 16 बालिका वर्ग में आदर्शनी ने स्वर्ण पदक जीता। डॉक्टर निखिल कुमार रस्तोगी ने बताया प्रतियोगिता के अन्य मुकाबले भी जारी हैं। इस मौके पर ज्ञानेंद्र मिश्रा, क्षितिज त्रिपाठी, मिलन यादव और सूरज सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी ने 29 जून को कमलापुर में प्रस्तावित जिला कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियों को लेकर बिस्वा और सिदौली विधानसभा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की। बैठकों में सम्मेलन की रूपरेखा, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं के पंजीकरण पर जोर दिया। बैठक में विश्राम सागर राठौर, सुधाकर शुक्ला, विपुल सिंह, नैमिष रतन तिवारी, राम निवास विश्वकर्मा, अतुल तिवारी, ललित मिश्रा, रामबक्स रावत, गंगाराम राजपूत, आशुतोष मिश्रा और पुष्कर गुप्ता सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी की खबरों में सबसे पहले बात होगी खीरी में शारदा नदी के कटान से गांव और कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए चल रही कटान निरोधक परियोजना का डीएम अंजनी कुमार सिंह ने दौलतापुर क्षेत्र में स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, प्रगति और तकनीकी मानकों की समीक्षा कर समयबद्ध ढंग से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने बताया 5 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत वाली परियोजना अंतिम चरण में है। इसका पूरे होने से दौलतापुर, कचनारा और करतारपुर के लगभग 5,950 लोगों 45.73 हेक्टेयर कृषि भूमि तथा मैलानी पलिया मीटर गेज रेलवे लाइन को कटान से सुरक्षा मिलेगी। डीएम ने बझेड़ा तटबंध मरम्मत कार्य का भी निरीक्षण किया। लखीमपुर खीरी में राजस्व हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए डीएम अंजनी कुमार सिंह ने ग्राम राजापुर पहुंचकर 2 बड़े बैनामों का मौके पर निरीक्षण किया। उन्होंने भूमि का स्वरूप, निर्माण क्षेत्रफल, बाजार मूल्य, सर्किल रेट और स्टाम्प शुल्क का बारीकी से सत्यापन कराया। निरीक्षण के दौरान सहायक महानिरीक्षक अमिताभ कुमार और राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही। डीएम ने निर्देश दिए कि जिन मामलों में कम मूल्यांकन, स्टाम्प शुल्क चोरी या नियमों के उल्लंघन की आशंका हो, उनकी निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कर दोषियों की कठोर कार्रवाई की जाए। लखीमपुर खीरी में यौम आशूरा के मौके पर हैदरी टास्क फोर्स ने ठंडे पानी और शरबत की सबील लगाकर मानव सेवा एवं सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया। ताजिया जुलूस के दौरान स्वयंसेवकों ने पेयजल वितरण, भीड़ प्रबंधन और प्राथमिक उपचार की जिम्मेदारियां भी निभाई। जिला अध्यक्ष सैयद अली शान जैदी ने कहा कि समाज को प्रेम, भाईचारे और इंसानियत की सबसे अधिक जरूरत है। एडवोकेट मोहम्मद आफ्ताब ने इमाम हुसैन की कुर्बानी को सत्य और मानवता की प्रेरणा बताया। कार्यक्रम में डॉक्टर यासूब अब्बास, मुन्ने आगा, मोहम्मद आलम, आजम रिजवी, मोहम्मद आतिफ, मोहम्मद आलम अंसारी और आकिब खान सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में स्थानीय निकाय अध्यक्ष परिषद उत्तर प्रदेश की जिला इकाई की बैठक में संगठन को नई दिशा देते हुए संदीप मेहरोत्रा को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने उन्हें मनोनयन पत्र सौंपा, जिसके बाद नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। संजय शर्मा, नफीस और लक्ष्मी गुप्ता को उपाध्यक्ष, कयूम को महामंत्री, प्रतिभा और उजमा बी को मंत्री तथा कीर्ति माहेश्वरी को कोषाध्यक्ष बनाया गया। बैठक में विजय शुक्ला भी मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने स्थानीय निकायों की समस्याओं के समाधान और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। लखीमपुर खीरी में जिला महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष मंजू मिश्रा की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन पर महिला आरक्षण को लेकर बैठक हुई। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अनामिका यादव ने केंद्र सरकार से संसद और विधानसभा से महिलाओं को तत्काल 33% आरक्षण लागू करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया सरकार आरक्षण को परसीमन और जनगणना से जोड़कर टाल रही है। बैठक में प्रधानमंत्री के नाम पोस्टकार्ड अभियान और हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर कोमल सिंह, चंद्रप्रभा अवस्थी, सरोजनी अवस्थी, नेहा पटेल, मीना वर्मा, सुधा यादव, मोहन चंद्र उप्रेती, राजन यादव, अब्दुल रहीम, मिराज खान सहित कई कांग्रेसजन मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बीएड विभाग द्वारा आयोजित 7 दिवसीय आचार्य विकास वर्ग प्रशिक्षण के दूसरे दिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक तकनीक पर विस्तृत चर्चा हुई। विशाल द्विवेदी ने रोजगार सृजन आधारित शिक्षा पर बल दिया, जबकि कौशल किशोर वर्मा ने कहा तकनीक सहायक हो सकती है, गुरु का विकल्प नहीं। राजेंद्र बाबू ने पंचकोश आधारित शिक्षा,
समाज से समन्वय का संदेश दिया। प्रधानाध्यापक पंकज कुमार वर्मा ने आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण देते हुए संस्कार युक्त शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का आह्वान किया। लखीमपुर खीरी में जिले में 28 जून से शुरू होने वाले पल्स पोलियो अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। शनिवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष गुप्ता ने जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। उनके साथ डॉक्टर रवि सिंह, डॉक्टर सुषमा भी मौजूद रहीं। सीएमओ ने बताया, अभियान के तहत 7,33,335 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की, 5 वर्ष तक कोई भी बच्चा पोलियो ड्रॉप से वंचित न रहे। सभी बूथों पर पहुंचकर बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की अवश्य पिलाएं। लखीमपुर खीरी में आकस्मिक आगजनी की घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सीएमओ कार्यालय में अग्निशमन विभाग विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष गुप्ता की मौजूदगी में FSS SO प्रदीप कुमार, FM हेमंत कुमार ने आग बुझाने के आधुनिक उपकरणों पर व्यवहारिक प्रदर्शन किया। गैस सिलेंडर में आग लगने पर बचाव के उपाय बताए। प्रशिक्षण में ACMO डॉक्टर रवि मोहन गुप्ता, डिप्टी CMO डॉक्टर प्रमोद वर्मा, डॉक्टर प्रमोद रावत, डॉक्टर रवि सिंह और डॉक्टर भरत सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। पसगवां लखीमपुर क्षेत्र में पड़ रही 45 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी और अनियमित बिजली आपूर्ति ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। पर्याप्त बिजली न मिलने से ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे हैं। गन्ने की फसल सूखने लगी है। उत्पादन प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। किसानों का कहना है, हर नए वर्ष नए बिजली कनेक्शन तो दिए जा रहे हैं, लेकिन पावर हाउस की क्षमता नहीं बढ़ाई जा रही, जिससे ओवरलोड ट्रिपिंग, लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। किसानों ने प्रशासन और बिजली विभाग से कृषि सीजन में निर्बाध बिजली आपूर्ति, पावर हाउस की क्षमता बढ़ाने की मांग की है। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात होगी श्री राम मंदिर चढ़ावे चोरी की। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है, लेकिन इसे स्वीकार करने पर अंतिम फैसला 11 जुलाई की ट्रस्ट बैठक में होगा। ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है, चांदी की ईंट, आभूषण समेत सभी कीमती वस्तुएं पूरी तरह सुरक्षित है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा और गोरखपुर के दौरे में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के पाप के गड्ढे भरने में समय लगा और कभी जंगल राज के लिए बदनाम रहा जेवर आज विकास और निवेश का प्रतीक बन चुका है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, 2014 से पहले दुश्मन देश भारतीय सैनिकों के साथ क्रूरता करते थे, लेकिन तत्कालीन सरकारें कड़ा जवाब देने से बचती थी। आस्था और संकल्प की अनूठी मिसाल मथुरा के बरसाने में देखने को मिली। आगरा के प्रतीक बिहार फेज 2 निवासी 13 वर्षीय आराध्य गुप्ता, जो कि 9वीं कक्षा के छात्र हैं, हाथों के बल चलकर करीब 7 किलोमीटर की बरसाना परिक्रमा कर रहे हैं। 2 दिनों में वह 5 किलोमीटर की दूरी पूरी कर चुके हैं। अंबेडकर नगर में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी ने आरोप लगाया है कि जौनपुर के चर्चित दूल्हा हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जाते समय उन्हें अंबेडकर नगर के एक होटल में नजरबंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पीड़ित की बहन पिछले 12 दिनों से धरने पर बैठी और न्याय के बजाय उसे फटकार मिली। मुकेश साहनी ने प्रदेश सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे वह कोई अपराधी या आतंकवादी हो। रामपुर में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष असीम रजा ने प्रेस वार्ता कर जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मुद्दे पर सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया किसी न किसी बहाने से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। असीम रजा ने कहा, ट्रस्ट का आयकर पंजीकरण रद्द हुआ है जबकि यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन बरकरार है, लेकिन लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शनिवार को पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव के सिधारी स्थित आवास पर आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। अयोध्या में कथित चंदा चोरी मामले को निंदनीय बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इमरान मसूद और ओम प्रकाश राजभर के बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 जून को हाथरस जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह करीब 486 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जहां प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों पर अपने विचार रखेंगे। प्रशासन ने दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश भाजपा ने मिशन 2027 की तैयारियां तेज करते हुए नई प्रदेश टीम के साथ बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री धर्मपाल सिंह ने 15 जुलाई तक सभी मोर्चा और क्षेत्रीय टीमों के गठन के बाद पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में आ जाएगी। नई टीम में युवाओं, महिलाओं और सभी क्षेत्रों को संतुलित प्रतिनिधित्व दिया गया है। पदाधिकारियों से सरकार की उपलब्धियां और जन कल्याणकारी योजनाएं बूथ स्तर तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।